औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकवारी मेपर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम माई सीक्वल के बारे में पढ़ रहे हैं और माई सीक्वल के अंदर आज का जो हमारा लेसन होगा वो होगा जी ऑर्डर बाई एंड डिस्टिंक्ट। ऑर्डर बाई और डिस्टिंक्ट है कि आप देखें यहाँ पे एक टेबल है और इस टेबल के अंदर हमारे पास ये डाटा है और इसको अगर हम ऑर्डर की कमांड से ऑर्डर बाई नेम और असेंडिंग में इसको ऑर्डर करेंगे तो ए टू जेड ये ऑर्डर में ए टू जेड ऑर्डर में सेंडिंग हो जाएंगे। और दूसरा, अगर हम ऑर्डर बाई नेम डिसेंडिंग में यूज़ करें, वैसे जो है वो बाई डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही आता है, तो डिसेंडिंग करना हो तो DSC लिखेंगे तो डिसेंडर हो जाएगा। तो ये ऑर्डर के ज़रिए हम ऑर्डर कमांड के ज़रिए मतलब ऑर्डर कमांड के ज़रिए हम अपनी नेम को ऑर्डर कर सकते हैं A to Z वे। इस तरह असेंडिंग और डिसेंडिंग दो चीज़ें होती हैं। इसको लिखने का तरीका जो कमांड का होगा वो सिलेक्ट कमांड के साथ कॉलम 1 2 3 फ्रॉम टेबल का नाम, ऑर्डर बाई किस कॉलम से हमने डाटा सर्च करना है और असेंडिंग और डिसेंडिंग। उसके बाद हमारे पास दूसरी कमांड आती है डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट के बारे में सेकंड इसमें उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है कि आप अगर एक डाटा लेना चाहते हैं और ये चेक करना चाहते हैं कि ये आपके जो स्टूडेंट है किस शहर से आ रहे हैं, तो उसके लिए आप ये कमांड डिस्ट्रिक्ट की यूज़ करेंगे। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कॉलम नेम यानी सिटी और उसके बाद टेबल का नाम, ठीक है। तो इसको दोनों को हम प्रैक्टिकली चल के यूज़ करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो जैम को ओपन कर लेंगे। जैम को ओपन करके इसको स्टार्ट कर लेंगे। दोनों को स्टार्ट करने के बाद जब ये ग्रीन हो जाए तो इसको हम मिनिमाइज़ कर देंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद हम जो है वो माई वर्कबेंच को ओपन करेंगे। माई वर्कबेंच के अंदर हम अपनी कमांड लिखेंगे, तो इसको जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर हम कमांड लिखेंगे। अभी ये ओपन हो रहा है, जो ही ओपन होता है तो इसके अंदर हम अपनी जो है वो कमांड लिखेंगे और सिलेक्ट कमांड को यूज़ करके हम इसको देखेंगे कैसे करता है। यहाँ पे माई वर्कबेंच ओपन हो गया। इसके अंदर हम कनेक्शन पे क्लिक किया। कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद हम चले गए जी अपनी कमांड विंडो के अंदर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या जी, सिलेक्ट फ्रॉम, पहले हमने क्या लिखना है, सिलेक्ट फ्रॉम पर्सन टेबल और इसके साथ हमने यूज़ करना है ऑर्डर। यहाँ पे यूज़ करेंगे ORDER, ऑर्डर बाई नेम, ठीक है जी। जो टेबल है पर्सन वो नेम कॉलम के अंदर उनको ऑर्डर कर दो जी, ठीक है जी। इसको एग्जीक्यूट करो तो यहाँ पे उसने A to Z ऑर्डर कर दिया। और अगर हम इसके साथ DESC लिखेंगे तो फिर ये क्या करेगा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर कर देगा, उल्टी तरतीब में, ठीक है। देखें यहाँ पे इसकी ID जो है इससे पता चलता है किसने रीशफलिंग की है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एज लिख दें कि एज में कर दे ये डिसेंडिंग, तो एज के हिसाब से ये अच्छा इसमें शायद एज वाला कॉलम नहीं है। एज के हिसाब से भी हम कर सकते हैं और सिटी CITY सिटी के हिसाब से अगर करना हो तो इसके अंदर सिटी भी नहीं है। अच्छा सॉरी। तो इसके सिटी के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, ये आप कमांड लिख सकते हैं। अभी टेबल मैंने दूसरा सेलेक्ट कर लिया जिसकी वजह से ये इसमें गड़बड़ हो रही है। तो अगर हम PRSONAL पर्सनल टेबल में जाएं तो यहाँ पे अगर हम करें तो ये हमारे पास सिटी है, तो मिरपुर सिटी के हिसाब से इसने इसको सेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। मिरपुर ही था, इसके अंदर रिकॉर्ड कम है तो ये इसके अंदर इस तरह हो जाएगा। सिटी के हिसाब से एज के हिसाब से अगर हम करेंगे यहाँ पर तो एज के हिसाब से ये कर लेगा।
एज लिखेंगे और एज लिखने के बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एज के हिसाब से इसको ऑर्डर कर लेगा। सेंडिंग में कर रहा है आप डिसेंडिंग लिखते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। फिर NAME नेम लिखेंगे और नेम लिखने के बाद इसके अंदर हम सिटी लिख देंगे, कामा नेम कामा CITY सिटी। तो अभी ये नेम के अंदर सिटी को भी असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। ऐसे करेंगे तो नेम को भी असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, सिटी चूँकि मेरे पर ही है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है जी कि ये हमारे पास ऐसे भी हो सकता है कि ऑर्डर बाय नेम और वेयर एज की कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर बाय नेम करेंगे यहाँ पर और इसके अंदर हम वेयर एज की कमांड यूज़ कर सकते हैं, WHERE वेयर, और वेयर के अंदर हमने CITY सिटी लिख दिया और इक्वल टू MIRPUR मेरे पर। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। इस तरह अगर हम करेंगे तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर जो है वो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो इसने दो काम किए, एक शेयर नाम और शेयर दोनों को वेयर एज कमांड के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं दोनों को। तो सिंपल ही आप नाम के साथ सिटी लिख दें तब भी आपका ये हो जाता है एग्जीक्यूट। तो इसका डिसेंडिंग वगैरह में भी कर सकते हैं, इस तरह आप कर सकते हैं डिटेल से। तो उसके बाद अभी नेक्स्ट कमांड के बारे में देखते हैं जो डिस्टिंक्ट कमांड है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो किस शहर के हैं। अच्छा चलो, इसमें शहर नहीं लिखा हुआ, कमांड हम यूज़ कर लेते हैं। डिस्टिंक्ट कमांड का मतलब ये होगा कि हम फ्रॉम पर्सनल टेबल के अंदर हमने लिख दिया जी, और यहाँ पे हमने इसको डिलीट कर दिया। तो सिलेक्ट के बाद हम जो है वो यहाँ पे DISTINCT डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिस्टिंक्ट CITY सिटी डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम पर्सनल टेबल। तो इसको अगर हम सर्च करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह, अच्छा सिटी मिरपुर है, एक ही सिटी है तो ये सिटी मिरपुर को सर्च कर देगा। और अगर हम डिस्टिंक्ट एज कर दें यहाँ पर सिटी की बजाय एज एज, तो उसके लिए हमारे पास ये एज 20, 18 और 22 तीन एज की साथ आ गया। और अगर हम सिटी फ्रॉम पर्सनल ऑर्डर बाई को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप सिटी को यूज़ करें, सिटी तो नहीं है, चलो एज को ही हम ऑर्डर बाई के साथ यूज़ कर लेते हैं। ORDER ऑर्डर बाई एज, ऑर्डर बाई एज। अच्छा, ऑर्डर बाई हम सिटी कर देते हैं, CITY सिटी। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एज का उसने ऑर्डर कर दिया 20, 18, 19, और सिटी चूँकि एक ही है तो इसलिए उसने उसको ऑर्डर नहीं किया। या टेबल बनाने में तो मिस्टेक नहीं हुई, बल्कि इसके अंदर सिटी थी पर्सनल टेबल के अंदर, वो डिलीट कमांड के अंदर हमारी थोड़ी सी मसला हो गया, उसके वजह से कुछ चीज़ें डिलीट हो गई। तो ये आज का जो हमारा लेसन था वो ऑर्डर बाई एंड डिस्टिंक्ट कमांड के बारे में पढ़ना था। तो हमने ऑर्डर बाई और डिस्टिंक्ट कमांड के बारे में पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक लीजिए। अल्लाह ताला आपका मीना सुरो, अल्लाह हाफिज़।